नमस्ते सब कोई के देश के विकास पॉडकास्ट में अपने लोगन के स्वागत बा। देश के विकास कैसे होई एकर आंसर सबसे बढ़िया के दे सकता, तो एकर आंसर सबसे बढ़िया इ चुनाव में उठे वाला प्रत्यक्ष उम्मीदवार लोग दे सकता। तो इहे प्रक्रिया में हमी के इ पॉडकास्ट ला ऑनबोर्ड कैले बानी सन छाता छाप के उम्मीदवार जसपा नेपाल के क्षेत्र नंबर 1 के मिस्टर राम नरेश यादव जी के। उहाँ के एक्सपीरियंस के बात करल जा तो उहाँ रूरल डेवलपमेंट में मास्टर डिग्री कैले बानी। उहाँ 20 साल से एनजीओ में आबद्ध आदमी बानी। आप विगत कुछ साल से जसपा नेपाल पर्सा के अध्यक्ष भी बानी। तो आई सुनल जा उहाँ के विचार और विजन सब। थैंक यू सो मच सर, अपने हमें के टाइम देतानी, यूथ जेनजी के टाइम देतानी, ओकरा लागी अपने के बहुत ज़्यादा धन्यवाद बाटे। शुरुए में हम थोड़ा मतलब हमें के ई क्षेत्र से ऊपर उठ के अपने कैसे नेपाल के कल्पना करेनी। वास्तव में नेपाल देश बहुत ही सुंदर प्राकृतिक रूप से भरपूर्ण बा, विविधता युक्त देश है नेपाल। बहुत जाति लोग के बस्ती बा, बहुत जाति लोग के यहाँ उपस्थिति बा। हिमाल पहाड़ और तराई तीन गो कॉम्बिनेशन बा। ऐसन देश संसार में बिरले बा, लेकिन हमनी के परिकल्पना होके के चाही विभेद रहित नेपाल बनावे के। जब तक नेपाल में विभेद रही तब तक समृद्धि और विकास ना हो। हमनी के एजेंडा यहाँ विभेद मुक्त, विभेद हर किस्म के बा, सामाजिक विभेद, आर्थिक विभेद, राजनीतिक विभेद, यानी वर्तमान संविधान में भी जौन अधिकार उल्लेख कल गई बा वो भी केंद्रीकृत सत्ता में रहे वाला लोग देवे से हिचकिचाला। ऐसे जब तक विभेद के अंत ना कर जाए तब तक सब कोई अपन नेपाल के महसूस ना करी तब तक विकास और समृद्धि संभव नहीं है। एक पहल का विभेद रहित देश होके के चाही। और दूसर का बात का बा कि इस देश में भाषिक रूप में भी बहुत बड़ा विभेद बा। यानी विभेद में अपने हम कहने हैं ना, भाषिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये जब विभेद का अंत ना हुई, सामाजिक न्याय जब तक प्रतिपादन ना हुई, स्थापना ना हुई, तब तक नेपाल ना बन सकता। और यही में सारा चीज हमरा लागता भीतर समाहित बा। तो जैसे नेपाल के विभेद के बात कहनी है आपने, तो नेपाल के राजनीति से कैसे मधेश के राजनीति फर्क बा? हाँ, मधेश के सदियों से, आज से ना, राणा कालीन से एकरा के प्रयोग करे वाला भूमि के रूप में, चाहे राणा हो, चाहे राजा हो, चाहे अभी के वर्तमान सत्तासीन पार्टी के जकरा के कहल जाला खसवादी चिंतन से ग्रसित लोग जौन देश के बागडोर अपना हाथ में ले बा, उ लोग मधेश के भी आज मधेश के जनता शिक्षित होको, मधेश के जनता विकसित होको, मधेश के जनता भी नेपाली नागरिक हो, ई जब तक उ लोग महसूस ना करी तब तक ये विभेद अंत ना हो। आज मधेश जन विद्रोह काहे भइल, यानी मधेश के जनता के दासता के जंजीर में बांध के रखा रहे, इ लोग के दास बनावा रहे। ये मधेश के लोग अनपढ़ होला। आज से 3 दिन पहले अपने सुनलो के केपी ओली झापा में कहले, स्पेशली कहले महोत्तरी या धनुषा के कि एगो असभ्य समाज है, सांस्कृतिक रूप से भी पिछड़ल ठाव है, गैठी बारे वाला समाज है। वह चीज झापा में ले आके देवे के चाहता रहे। कितना बड़ा मधेश से अपमान भइल बा, मधेसी से अपमान भइल बा। यानी ये सब चीज जब तक हमने ना बुझम सन, सिर्फ प्रयोग हो गम सन, जे उ पार्टी में बा, देश के सबसे कहे मगर बर्बाद करे वाला कोई व्यक्ति है तो केपी ओली है। मधेश जन विद्रोह के बेरा में जौन मधेसी लोग शहादत दिलक, ई धरती के अपन खून से लाल बनैलक, वो कारण केपी ओली रहे। जेनजी पुस्ता जौन आंदोलन कैलक, ओकरो कारण केपी ओली रहे कि हेलीकॉप्टर से भाग के उनका जान बचावे के पड़ल। फिर भी जान बचला के बाद कम से कम सुधरे के चाहिए। अंतिम चरण चल रहा बा, उनकर जिंदगी के तो अंतिमे चरण बा, 80 वर्ष करीब उनकर उम्र होके जा रहा बा। फिर भी अपना बोली चाली व्यवहार में सोच में अगर फर्क नहीं होत तो वो आदमी देश के लीडर नहीं बन सकत। भले कुछ लोग गुणगान करता स्वार्थ खातिर, हमनी के सबसे अहम बात का बा कि हमनी के देश में मध्य प्रदेश में रहे वाला लोग अपन जमीन के पहचानत नहीं है, अपन वास्तविकता के पहचानत नहीं है, पीछे पीछे लही लही में जा रहा बा।
फलना पार्टी चिल्ला पार्टी, ये देश में जब तक मधेसी दल सशक्त ना हुई, मधेसी दल के एजेंडा और जेनजी पुस्ता के एजेंडा एक है। हमनी के दस्तावेज में उल्लेख बा जौन चीज जेनजी पुस्ता आज काठमांडू में विद्रोह कैलक, विध्वंस मचैलक, वो मन के पीड़ा रहे। युवा देखत 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 आज ही तो हो गए भाई, तो कम से कम बुद्धि विचार विवेक प्रयोग करके देश संचालन करे के चाहे न, तो भ्रष्टाचार में लिप्त समाज हो गई बा। नीचा से लेके सिंह दरबार तक भ्रष्टाचार के कांड अपने लोगों तो नेट इंटरनेट नया दुनिया के युवा बानी, सारा चीज समझता नहीं। कांडे कांड भाई देश में कितना कांड के अपने के नाम धैल जाऊं, तो इस सारा व्यथिति के बाद जेनजी पुस्ता आगाड़ी आयल बा। हमने के बहुत खुशी बा जे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के दस्तावेज में उल्लेख भइल बाद जेनजी पुस्ता आगाड़ी आयल बा। हमने ना कर सकते थे, हमने के स्वीकारे के पड़ी कि हमने के ना कर सकते थे, कारण कि हमने के संख्यात्मक उपस्थिति संसद में कम हो गई। हमने के पार्टी के तोड़ मरोड़ करे वाला काम हो गई। ई देश से मधेसी दल के समाप्त करे वाला षड्यंत्र हो गए। और में कुछ लोग यहाँ के लागल, एक नंबर क्षेत्र के उम्मीदवार एगो लगल, पार्टी के तोड़ के मंत्री बने खातिर बहुत कुकर्म कैलक लोग। लेकिन आज भी जनता समाजवादी पार्टी देश में पहचान अपन बना के बा। आज महंत जी के महसूस भइल कि देश में हमनी के जौन एगो मधेसी मुद्दा खातिर, अधिकार खातिर, पहचान खातिर आगाड़ी बढ़ल बाई सन, एक नहीं सन होत तो फिर आवेला हमनी के संतान, आवेला संतति फिर दासत्व के युग में प्रवेश करी। उसे आज दोनों एक भइल बा लोग, आज सशक्त होकर अपन उपस्थिति दर्ज करावे खातिर आज जनता समाजवादी पार्टी नेपाल इस चुनाव में आगाड़ी बढ़ल बा। तो जैसे आपने विभेद के बात कहनी, जैसे आपने शहीद लोग के शहादत के बात कहनी, तो मधेसी पार्टी जैसे उपेंद्र जी कहे ना होके या मोहन ठाकुर जी कहे ना होकी, उन लोग के योगदान बहुत बाटे मधेश के संघीयता के बचावेला या फिर फाइट करेला। तो अभी के कॉन्टेक्स्ट में जब संघीयता लागू हो गई बा, फिर भी ये समस्या का है? एकदम बहुत अच्छा प्रश्न कैली। संघीयता सिर्फ कागज में लिखाइल बा। संघीयता के ये अर्थ ना है जे एगो मुख्यमंत्री बना देनी, मंत्री बना देनी आ सारा साधन स्रोत पर अपने कब्जा करके केंद्र में रखले बानी, उस संघीयता के परिकल्पना हमनी के ना है। अच्छा, आज भी पुलिस प्रशासन सेना सब केंद्र में निहित बा। यहाँ के मंत्रालय के सचिव के कर्मचारी के छुट्टी देवे के अधिकार यहाँ के सरकार के नहीं है, केंद्र से लेवे के पड़ेला। आर्थिक स्रोत के जो बांट फाड़ बा उ देखी, कर्णाली प्रदेश की जनसंख्या देखी कितना बा, मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितना बा, और बजट जब बनता वहाँ 100% बजट बा, मध्य प्रदेश में 100% बजट बा। यानी इतना विभेद के खाडल लोग बनौले बा, तो खाली इ लोग तो संघीयता के समाप्त करे के खेल में लागल बा। अगर हमनी के पार्टी सशक्त रूप से ना लगा रही तो आज बहुत दिन पहले संघीयता समाप्त हो गई रही। लेकिन संघीयता मधेसी जनता के खून पसीना के बदौलत आयल बा, ऐसे एकरा के कभी भी समाप्त ना होके खातिर हमने हरदम खड़ा बानी आ खड़ा रहेम। ये अभियान खातिर हमने विचार खातिर आयल बानी राजनीतिक में। हमने के सांसद जीती, मंत्री बनी, मंत्री ना बनी तो पार्टी फोड़ दी, फिर दूसर पार्टी में जाई, जौना पार्टी से हमने के नेक टू नेक दुश्मनी कहीं, वैचारिक भिन्नता कहीं जकरा से बा, वह पार्टी में जाए के नैतिकता के काम ना हो। ऐसे जे नैतिकता गंवा के सिर्फ सांसद बने खातिर और मंत्री बने खातिर अगर पार्टी परिवर्तन करे वाला लोग जब तक स्थापित हुई समाज में, तब समाज हमने के अग्रगमन और ना जाए, वो नीचा और धकेलत चल जाए। ऐसे इस चीज के जनता के बीच में हम विचार के मुद्दा लेके आगाड़ी आयल मानी। हम सांसद में पार्टी हमरा के विश्वास करके एक नंबर क्षेत्र ऐसा पढ़ल लिखल ठाव बा, वीरगंज तो बहुत कॉन्सर्ट ठाव मानो, वीरगंज मुख्य प्रवेश द्वार है नेपाल के, यहाँ तो हर एक किस्म के लोग के आवत जावत रहेला। तो ई जगह पर जब तक एगो शिक्षित व्यक्ति, पढ़ल लिखल व्यक्ति, समाज के जमीनी पहचानल व्यक्ति, दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम के घर घर में जाके समस्या पहचान के व्यक्ति जब तक केंद्र में ना पहुंची, संसद में ना पहुंची, तो वो झोपड़ी वाला के लक्षित करके जब तक बजट ना बनी, वो लक्षित वाला के अवस्था के विश्लेषण करके जब तक संसद में आवाज ना उठी, तब तक ही समाज समृद्ध ना हुई। ऐसे ऐसा लोग के निरुत्साहित करे के पड़ी और समाज में सबल सक्षम व्यक्तित्व के संसद के भीतर बैठावे के पड़ी। अच्छा, तो जैसे आपने वीरगंज के बात कहनी है, वीरगंज तो बहुत आगे, बहुत मतलब शहर के रूप में बाटे न वीरगंज शुरू से वर्षों से।
तो अब हमनी के केन करे पड़ल, जैसे मध्य प्रदेश में, अब देश के बात करनी सन, देश में मधेश के अस्तित्व के बात करनी सन, लेकिन अभी मधेसे में जोन बीरगंज के हमनी के बीरगंज वासी के बीरगंजिया के जोन राइट्स मिले के चाहिए वो मध्य प्रदेश में बहुत नेग्लिजिबल हो गई बा। बीरगंज के विकास ला यहाँ के लीडर्स या फिर सेंटर अपने कहीं कैपिटल जो हमनी के मध्य प्रदेश के जनकपुर के लीडर्स लोग बढ़ा लो, बीरगंज के थोड़ा साइडलाइन करते आई बढ़ा लो। तो अपने के नेतृत्व में हमनी के कैसे मानल जाओ कि अपने के नेतृत्व में हमनी के IT पार्क मिलो या फिर कोनो एगो बड़का लैंडमार्क मिलो? एकदम अच्छा बात कहनी। वास्तव में बीरगंज सदियों से अपहेलित रहल बा। बीरगंज औद्योगिक नगरी है। बीरगंज पथलैया कॉरिडोर बा जो एगो औद्योगिक कॉरिडोर है। उ कॉरिडोर से भी बहुत व्यापारी लोग पलायन हो रहा बा। पलायन के कारण का है कि बीरगंज के नेतृत्व करे वाला, इस क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधित्व करे वाला लोग के मानसिकता के चलते वो लोग के एगो जौन अपन हैकमवादी बा, उ हैकमवादी डर त्रास भय देखा के समाज के समृद्धि की कल्पना ना कर सकल जाता। ऐसे बीरगंज के विकास में कुछ दोषी हम नहीं बने सन। बीरगंज के लीडरशिप सही आदमी के हाथ में अभी तक ले ना गई। जब संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जब आयल 74 से जब चुनाव प्रक्रिया शुरू भइल, ओकरा बाद सक्षम व्यक्ति के हाथ में बीरगंज महानगर पालिका नहीं गई। यहाँ सिर्फ पद चाहिए, भ्रष्टाचारी करें, पैसा कमाई, गलत काम करें। यानी देखिए ना कितना इस देश में कैसन विधि के शासन बा। सेम केस में एगो साधारण व्यक्ति कोनो नागरिकता के कांड में अगर वो दोषी ठहरता तो थूना में रहता, लेकिन बीरगंज में नेतृत्व करे वाला लोग खुलेआम घूमता है, जाके प्रधानमंत्री या IG के संगे फोटो खींचा के डालता कि यहाँ के SP कम से कम हमरा पर रहम करी। तो वैसन व्यक्ति जब तक कि समाज में रही तब तक हमने कैसे बीरगंज के परिवर्तन कर सकता है? हमने दोष जनकपुर के ना देवल जाऊँ, हमने के सक्षम होके के पड़ल, हमने के सही रूप से आगाड़ी बढ़े वाला व्यक्ति के हाथ में सत्ता देवे के पड़ल, बागडोर देवे के पड़ल। तो यहाँ मध्य प्रदेश 8 जिला में कोनो हम विभेद नहीं देख ले, वो चाहे पूर्व हमने के सप्तरी से लेके परसा के बीच के हमने के लोग के एक ही धारणा बा कि मधेश के समृद्ध बनाओ के बा। एक और बात हम जोड़े के चाहें, ये 8 जिला के हमने के मधेश के परिकल्पना ना हो, ये हमने के पहुंच ना पुगल, हमने के शक्ति ना पुगल कि 8 जिला में हमने स्वीकार करनी सन कौन सन चलो भाई ये तुम मिला था तो एक अगर छोड़ देता तो मधेश के पहचान हो रहा जाए। कम से कम मधेश प्रदेश बना के पहचान तो कायम के बानी सनू। अभी भी लड़ाई हमने के 22 जिला के बा, बेची से लेके महाकाली तक हमने के जौन 22 गो जिला बा उ मधेश ओकर लड़ाई भी हमने के जारी बा। हम ये इतने पर संतुष्ट नहीं सन। ऐसे यहाँ के विकास खातिर यहाँ के जनता के बुझावे के पड़ी। सही नेतृत्व जब तक चयन ना हो, सही व्यक्ति के जब तक निर्वाचित लोग ना करी तो ऐसे झाड़े ताड़े काम होते रहे। तो एमे जैसे अपने के मधेसी पार्टी के रिप्रेजेंट करते हैं, जसपा नेपाल के रिप्रेजेंट, हमी के तो 10 साल 5 साल ना कहो 10 साल अपने के पार्टी के उम्मीदवार के जितवा के संसद भवन में पहुंचे नहीं सन। तो कैसे इतना हमी के समस्या झेले के पड़ता अभी भी? एक सही बात कहने, वो बेरा मधेश 72 साल के मधेश आंदोलन भइल, जन आंदोलन भइल। जब हमने संविधान जरौनी सन, वो बेरा 6 महीना हमने नाका बंद कर सन। गलत कहाँ हो गई कि 62-63 के मधेश जन विद्रोह में जे व्यक्ति राजा के राजावादी रहे, जे व्यक्ति राजा के समर्थन में थपड़ी बजावत रहे मधेश जन विद्रोह के बेरा, वो व्यक्ति 72 के आंदोलन के यहाँ नेतृत्व कैलक। हमनी के बुझाइल जे आदमी परिवर्तन हो गई बा। आदमी के तो परिवर्तन होला ना, सोच में परिवर्तन होला, विचार में परिवर्तन होला। जब हमनी के शारीरिक रूप में वृद्धि होला वही मानसिक रूप में वृद्धि होला। लेकिन हमनी के पार्टी विश्वास कैलक जे वास्तव में युवा ओ बेरा रहे व्यक्ति कुछ करियन मधेश खातिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका कैल, लेकिन वो सिर्फ आंदोलन में सक्रियता उनके खाली रहे सांसद बन के मंत्री बने खातिर। बाद में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगे हमने पूरा नेता लोग बैठे रहे, कार्यकर्ता लोग, तो वो अपना मुंह से कहलें अच्छा रही कि बीरगंज के सांसद आ बीरगंज के मेयर हमारे चुनाव हार गए रहे। जो ऐसा व्यक्ति के टिकट दे में हमने गलती कर देनी सन कि जीत के भी पार्टी हार के बराबर में रहल बा। ऐसे पार्टी अपन गलती अब सचिया ले बा। आज भी हमारे टिकट इस क्षेत्र में ना मिलो को के बहुत दबाव रहे,
लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी साफ कहले जौन ग्राउंड रियलिटी से जेकर नाम सिफारिश होके आयल हुई ओकरा अलावा टिकट हम नहीं दे सकत, जौना के चलते हमरा टिकट मिलल बा। ऐसे पहचान करे में हमने के त्रुटि भइल बा पार्टी के, हमने के नेता के। लेकिन अब जब जागल वही बेरा सवेरा हो गई बा, तो अब पार्टी सारा सूझबूझ के साथ, वो बेरा तो बहुत कम समय के पार्टी तो मधेश के क्रांति के भूमरी से जन्मल पार्टी है, मधेश आंदोलन के बेस में बनल पार्टी है। सीखत, लर्निंग करत, आगाड़ी बढ़त बहुत चीज अब हमने के नेतृत्व के भी जानकारी हो गई बा। ऐसे बहुत सच्चा के, बहुत सक्षम लोग के अपने देखें परसा जिला में तो हर जगह नया फिगर हमने के लड़ल बा। कैंपस ठाकुराम के कैंपस प्रमुख रहल व्यक्ति, राष्ट्रीय योजना आयोग के सदस्य रहल आदमी आज 4 नंबर क्षेत्र में डॉक्टर कृपा सिंधु चुनाव लड़ल बने। एगो उद्योगी वर्ग में, सामाजिक काम में बहुत अच्छा पहचान बनावल व्यक्ति हमने के 2 नंबर में अशोक टेमाई रहल बने। आ मधेश जन विद्रोह से मसाल लेके, लाठी फाटा लेके रोड पर काम करे वाला नागेंद्र यादव 3 नंबर में लड़ रहल बने। हम स्वयं 2 दशक सामाजिक क्षेत्र में काम कैले बानी और मधेश आंदोलन के अप्रत्यक्ष रूप से बहुत हम सहयोग करके आगे बढ़ौले बानी। मधेसी सेंटिमेंट के हम लोग हैं। आज सामाजिक कार्यकर्ता हम 20 वर्ष रहल बानी। शिक्षण पेशा में, हाई स्कूल में भी हम बहुत लंबा समय काम कैले बानी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत गोष्ठी में हम सहभागी गए बानी। सिर्फ नेपाल में ही ना, विदेश में जाके भी हम बहुत चीज़ अनुभव ले बानी। और खुद हम एगो रूरल डेवलपमेंट के रिसर्चर हैं, RD से हम मास्टर डिग्री कैले बानी। ऐसे इस समाज के ग्राउंड रियलिटी हम बुझले माने, उसे हमरा के पार्टी विश्वास करके टिकट दिले बा। अगर परसा जिला 1 नंबर के जनता हमरा पूर्ण विश्वास बानी हम कि आवे वाला चुनाव हमरा पक्ष में होई, मैं कहीं किंतु परंतु नहीं के। इस शिक्षित वीरगंज के लोग, उद्योगपति होको, व्यापारी होको, बुद्धिजीवी होको, पत्रकार होको, किसान होको, मजदूर होको, सारा तह तबका के लोग, हर एक वर्ग समुदाय के लोग एक एगो नाम बा जे हाँ अपने उम्मीदवार के लोग के तुलना में आज हम सबसे 1 नंबर पर बानी। ये अपने ग्राउंड रियलिटी पता लगाएं। ऐसे हम पूर्ण विश्वास बानी कि अपनी बार वीरगंज ना ठगाई, अच्छा आदमी के हाथ में वीरगंज 1 नंबर क्षेत्र हुई, तब जाके सारा विभेद के, सारा कुरीति के, कुसंस्कार के अंत कल जाए। तो अपने जैसे अभी स्वीकारनी है कि अपने के लीडरशिप चूज करे में चूक भइल बा, तो ई सब चक्कर में पिसाइल कौन? तो यहाँ के युवा, यहाँ के जनता एकदम सही बात। अपने अब युवा आ जनता ला कथी करे? वास्तव में सही बात करें। अभी के मांग युग, विज्ञान, प्रविधि और युवा के युवा। आज युवा के टेक्नोलॉजी जो हर एक युवा आज जागृत हो गई बा। देश विदेश पूरा ग्लोबलाइजेशन एगो मोबाइल में हो गई बा, पूरा ग्लोबली मोबाइल में सारा दुनिया के संसार बा। तो अब नया टेक्नोलॉजी जब तक युवा में पुस्तनांतरण ना हुई तब तक देश के विकास ना हुई। आज भी हमने के हर एक जगह युवा के आरक्षण देवल बा, पार्टी से लेके, संगठन से लेके, चुनावी मैदान में भी युवा के हमने के समाहित पार्टी शुरू कर दिल बा। ऐसे हमर यहाँ निर्वाचित भइला के बाद जे युवा कुछ अपन भावना लेके देश विकास खातिर, समाज परिवर्तन खातिर, सामाजिक न्याय के लड़ाई खातिर, समानुपातिक समावेशी के सिद्धांत के आगाड़ी बढ़ावे खातिर, संघीयता के मजबूत करे खातिर उन लोग से बैठ के परामर्श कल जाई। सिर्फ 1 नंबर क्षेत्र ना, परसा के सशक्त युवा लोग के एगो भेला करके और परसा जिला के विकास के साथ साथ ही देश में सकारात्मक परिवर्तन खातिर का कर सकल जाता, वो लोग राय विचार लेके यहाँ से लेके संसद तक आवाज उठावे के हम काम करें। और ओकर एगो कार्य नीति बना के सरकार से पहल करके युवा लोग के विकास के काम में, अन्य हर एक सेक्टर में कैसे परिचालन कल जाए, ई ध्येय लेकर हमने आगे बढ़म। तो जैसे अपने कहनी है कि जैसे होला कि मानी अपने अच्छा लीडर बानी, अपने चुन के गए नहीं, तो देश 2 चीज से चलेला, एगो अच्छा पॉलिटिशियन, एगो अच्छा लीडर, एगो अच्छा ब्यूरोक्रेट जो उनकी सरकारी कर्मचारी लोग बड़ा लोग। अभी के समय में कथी देखल जाता है, मानी अपने ठीक व्यक्ति ठीक ठाम पर पहुंच गए नहीं, तो अभी के समय में कथी देखल जाता है कि सरकारी कर्मचारी, अधिकतर सरकारी कर्मचारी, सब तो हम ना कहें, बिना पैसा के फेयर काम भी नहीं के करत लोग। तो ई सिस्टम के लूपहोल के अपने कैसे बंद करें? बहुत बड़ा रोग बाई नेपाल के परिवेश में। निजामती कर्मचारी या पुलिस प्रशासन या शिक्षक या अन्य संघ संगठन में कार्यरत जितना लोग बा, हम एक ही अनुरोध करे के चाहें कि आज 23 और 24 गते भदौ के जौन
आंदोलन भइल, युवा पुस्ता के जमन एगो मन के पीड़ा, सिंह दरबार जलल, चाहे सर्वोच्च अदालत जलल, सरकारी संरचना जलल, व्यक्ति के संरचना जलल, कहीं ना कहीं इस चीज के अब लीडर लोग के महसूस करे के पड़ी। जब तक कि लीडर लोग एकरा के अपना मन मस्तिष्क में रख के आगाड़ी ना बढ़ी तो फिर वैसा विध्वंस ना हो कह के ना सोचल जाता, फिर वो से उग्र रूप हो सकता। ऐसे निजामती कर हम अगर नेता अगर ईमानदार हो जाए न, हमर कहना का नेता अगर ईमानदार हो जाए, नेतृत्व करे वाला ईमानदार हो जाए तो कर्मचारी लोग आप ईमानदार हो जाए। कहीं ना कहीं ईमानदार नैतिकवान नेतृत्व के कमी बा, जौना के चलते कर्मचारी के चल खेल करे के मौका मिल जाता। ई परिवेशे हो गई बा साफ भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई बा, कौनो एंगल 360 डिग्री भ्रष्टाचार बा। यहाँ 360 डिग्री मतलब पूरा गोलाकार में ही भ्रष्टाचार लिप्त बा। एकरा के अंत करे खातिर सही नेतृत्व आवे के पड़ी, तब मात्र होई। हो सकत आवे वाला चुनाव में अधिकतम युवा लोग के भी सहभागिता हुई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। हमने विश्वस्त मानी सन, हमने ऐसा एगो सोच आज तक ले कौनो भी राजनीतिक में स्थापित ना भइल व्यक्ति एगो सोच लेके समाज में आयल बानी सन। अब जनता अगर एकरा के स्वीकार करता तो परिवर्तन देखे के मिली, वो परिवर्तन हमने करके दिखाएं। एगो बहुत इम्पोर्टेंट चीज, अपने खुद शिक्षक बानी, अपने से ज्यादा शिक्षा के अहमियत केहू ना बुझी, तो अपने इस क्षेत्र के शिक्षा ला कैसन स्टेप्स या योजना लेके आई बानी कि जैसे हम के शिक्षा के स्तर सुधर। वास्तव में हम 2051-52 से शिक्षा में प्रत्यक्ष रूप में सहभागिता रहनी, और वो बेरा के कंसेप्ट हम जहाँ संघ संस्था में काम भी करत रहनी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, वो बेरा भी सरकारी यानी सामुदायिक विद्यालय के अवस्था जौन बा न बहुत खसकल बा। शिक्षा तो विध्वंस नेपाल में एकदम विध्वंस हो गई बा। हम प्राइवेटाइजेशन के विरोधी ना हैं, लेकिन जौन गवर्नमेंट के लगाने बा सामुदायिक विद्यालय में, वहाँ से गुणात्मक शिक्षा कैसे देवल जाए, चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट कैसे बनावल जाए, विद्यार्थी शिक्षक अभिभावक, अभिभावक मतलब कम्युनिटी, तीनों के पार्टिसिपेशन के गई हुई। सिर्फ शिक्षक विद्यार्थी के संबंध क्लासरूम के है, विद्यार्थी कम्युनिटी के है, कम्युनिटी के भी इन्वॉल्वमेंट जब तक अपनत्व विद्यालय में ना हुई, वातावरण फ्रेंडली ना हुई। अब एक ही क्लास में 150 लड़का पढ़ता बीरगंज में, 100 गो लड़का पढ़ता ना बीरगंज में, लेकिन तो मापदंड नेपाल सरकार तो बनौले बा। वो मापदंड के लागू ना भइला के चलते जौन सामुदायिक विद्यालय पर देखे वाला दृष्टिकोण बा, चाहे वो रिजल्ट ओरिएंटेड कहीं परिणाम कहीं वो नहीं दे सकत। यानी एक तो बीरगंज नेपाल में इतना लंबा वैक्यूम रहे, यहाँ क्वालिटी टीचर के जौन टीचर के वैकेंसी रहे वो 17 बरस बंद रहे। हम वो अब कल्पना करी उस समय में राजनीतिक दल के भी उपस्थिति ना रहे, हर एक गाँव पालिका समय राजनीतिक संयंत्र से देश संचालन रहे। वहाँ अपन अपन नाता गोता लोग के मात्र भरना भइल, जौना के चलते साफ शिक्षा के स्तर खत्म हो गए, न्यून हो गई। लेकिन अब एगो शुरू भइल बा। ऐसे हम सबसे पहले का प्राथमिकता रही सामुदायिक विद्यालय के जौन शिक्षा एन नियम कानून के तहत रह के जौन संचालन नइखे होत, क्वालिटी एजुकेशन नइखे दे सकत, और परंपरागत शैक्षिक अवस्था के लेके चल जाए तो शिक्षा तरक्की ना कर सके। यहाँ क्या करे के पड़ी, नया युग है, नया परिवर्तन के साइंस टेक्नोलॉजी के युग है, तब अब आत्मनिर्भर शिक्षा हर एक व्यक्ति के अपन अपन एगो ध्येय हुई, चॉइस हुई। हर एक सेक्टर के कोई प्राविधिक क्षेत्र में जाएगा चाहिए, कोई निजामती क्षेत्र में जाएगा चाहिए, कोई पुलिस प्रशासन क्षेत्र में जाएगा चाहिए, लेकिन एजुकेशन तो क्वालिटेटिव होके के पड़ल। यानी हमार जो सामुदायिक विद्यालय जौन बा बीरगंज के स्तर युक्त होको, ओकरा स्तर में वृद्धि होको, और हर अगर शिक्षा के गुणात्मक अवस्था में सुधार होको। शिक्षक लोग शिक्षण प्रति प्रतिबद्ध बा, लेकिन प्रतिबद्ध होके के वातावरण तो हमने के बदे देवे के पड़ी न। विद्यालय के इन्वायरमेंट 4 हाथा जौन बा विद्यालय के, ओकरा तो चाइल्ड फ्रेंडली होके के पड़ल, पेरेंट्स फ्रेंडली होके के पड़ल, टीचर फ्रेंडली होके के पड़ल, सारा सामग्री से अभी हर एक विद्यालय में कंप्यूटर लैब होके के पड़ल, डिजिटल प्रविधि से पढ़ाई होके के पड़ल। यानी विद्यार्थी के अब जोड़े के पड़ल ई दुनिया और संसार से। आज AI के युग आ गई बा, अपने कौनो प्रश्न पूछी तुरंत उत्तर अपने के सामने बा।
लेकिन उ खाली उतर पढ़ के तो ना होई, उ उतर पढ़ के मन मस्तिष्क में के नहीं रही। खाली देखनते या घोटनते विद्या से अब समाज के विकास ना हो सकता। वैसे युग अनुसार अभी के वर्तमान परिवेश अनुसार शिक्षण पद्धति के आगे बढ़ाव कर। तो अपने के हिसाब से ई क्षेत्र के 3 गो मुख्य समस्या कथी कथी बा? अब देखिए यहाँ का बा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, यानी अब हम बात करें है शिक्षा के ही है, शिक्षा में व्यापक परिवर्तन करेगा पड़ी। जब तक शिक्षा सुधार ना हो समाज परिवर्तन के कल्पना छोड़ दी। जब तक आदमी के शिक्षा का स्तर ना बढ़ी तब तक समाज में सकारात्मक परिवर्तन होई, देश के आपसी द्वंद्व ना होई। भ्रष्टाचार शिक्षा से जुड़ल चीज है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सचेत शिक्षे से होला। शिक्षित में या सचेत व्यक्ति में भी फर्क है। हर एक शिक्षित व्यक्ति सचेत बा ओकरो को हम ना माने, यानी शिक्षा अपने में बात और सचेतना अपने में होके पड़ल, यानी एगो व्यापक शिक्षा में सुधार करे पड़ी। स्वास्थ्य सबसे अहम बात है, अगर अपने स्वस्थ रहें तब ना अच्छा बात सोचें, हिलडुल करें, कहीं जाएं, वर्क करें, सिर्फ अपन प्रयोग करें, तंदुरुस्त रहें तब न, निरोग रहें तब न, यानी ओकरा खातिर स्वास्थ्य संस्था अभी भी बा, लेकिन वो जो चाहिए वो किस्म के सुविधा नहीं दे सकत, सेवा नहीं है। कितना 75 किस्म के 80 किस्म के कितना किस्म के दवा नेपाल सरकार फ्री रखले बा, लेकिन वो परिचालन के विधि देखी तक का बा, जरा लगे पावर बा, सोर्स बा, ओकर सब काम होता है। एगो निमुखा जनता के वहाँ गैला पर एगो बेड नहीं मिलत भरना होके के। तो जब इस स्वास्थ्य में भी व्यापक हमने के सुधार करे पड़ी। तीसर का बेरोजगार जुड़ल मुद्दा है युवा से, हर एक युवा पढ़ता लिखता, तो स्वदेश में ही रोजगारी के सृजना कहीं के जाए। हम वीरगंज के युवा के स्पेशली सेक्टर वाइज के गई आय अर्जन बढ़ावल जाए, उन लोग को रोजगार के दिया जाए। अगर जी खाली दिमाग शैतान के, अगर आदमी बेरोजगार रहे, पढ़ल लिखल बा, फ्रस्ट्रेशन बा, तो गलत काम करे में बाध्य हो जाए। ऐसे जे जौन किस्म के ओकर में क्वालिटी बा, वो क्वालिटी के प्रयोग करे के पड़ी। जब तक क्वालिटी के प्रयोग ना कल जाए तो इस समाज में विभिन्न किस्म के नकारात्मक ऊर्जा के पैदा हो। ऐसे रोजगार पर हमने के बहुत बड़ा फोकस करे के पड़ी। आज यहाँ उद्योग सब पलायन हो रहा है। उद्योग के मतलब रोजगार। एगो फैक्ट्री में हजारों वर्कर काम करेला ना, उस चीज़ के हमने के बढ़ावा दे पड़ी, ताकि ये रोजगार के वृद्धि करे के पड़ी। ओकरा बाद सबसे अहम बात बा ई चीज करे खातिर सुशासन के प्रतिभूति चाहिए। कुशासन रही तो ई कौनो कामयाब ना हो सकता। ऐसे सबसे ई फोकस हमार 3 गो चीज। ओकरा बाद मध्य प्रदेश कृषि योग्य भूमि यही तन बा। हमने चाहे तो नेपाल के पूरा खाद्यान्न यहाँ से हम परिपूर्ति कर सकता नहीं सन, लेकिन कैसे कृषि में आधुनिकीकरण करे के पड़ी। जब तक कृषि में आधुनिकीकरण ना हो, वैज्ञानिकरण ना हो, परिवर्तन ना हो, तो जौन हमने के जौना प्रविधि से हमार दादाजी खेती कैले, आज उनकर पोता भी वही प्रविधि से खेती करी। पहले 1 बीघा में कट्ठा में 1 मन धान हो गया, आज 1 कट्ठा में 5 क्विंटल धान होता। यानी बीज बीजन आधुनिक हिसाब से प्रयोग करे के देखा पड़ी, मल खाद के व्यवस्थापन करे के पड़ी। यानी जब तक कृषि में आधुनिकीकरण ना हो तब तक हमने के समृद्ध ना हो सकता नहीं सन। ओकरा बाद छठा बात अपने हम जोड़ 3 गो मत गए। छठा बात का बा कि मध्य प्रदेश में टूरिस्ट के कौनो हवे नहीं है। इतना मठ मंदिर बा, जानकी माता के मंदिर बा। ओकरा बाद सप्तरी में परसा जिला में आमोदे अपने के ठोरी के हमने सौराहा बना सकता नहीं सन, पर्यटकीय स्थल बनाता नहीं सन। परसागढ़ी में अपने के कोयला भार मंदिर बा एगो। यानी टूरिस्ट के अगर हमने अगर ताना नहीं सन, टूरिस्ट स्थल यहाँ एगो वेल डेकोरेटेड वेल मेंटेन बनावता नहीं सन, तो बाहर से लोग आई तो वहाँ होटल व्यवसायी की संख्या बढ़ी, लॉज हुई, विभिन्न किस्म के व्यवसाय लोग करी, यानी अपने आप वहाँ रोजगारी की सृजना शुरू हुई। तो उस चीज़ पर कोई के ध्यान नहीं है। ऐसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि में आधुनिकीकरण, पर्यटकीय स्थल के व्यवस्थापन और सबसे मन में नियत सफा होके चाहिए, कुशासन के अंत करे के पड़ी, तब जाके हमने के वीरगंज या देश समृद्ध हो। अब जैसे अपने इतना बड़का बड़का बात कही ना, परसा जिला में 4 गो क्षेत्र में 3 गो सांसद हमी के मंत्री पद पर नियुक्त, फिर भी हमी के क्षेत्र ला या हमी के परसा जिला ला वैसन सब्सटेंशियल डेवलपमेंट नहीं करे सकल। तो ए पर अपने के का राय बा? दूसरका में ऐड करता नहीं, परसा जिला बहुत इन्फ्लुएंशियल जिला है, माने नहीं? अगर अपने MP बनता नहीं तो अपने के बहुत अच्छा चांसेस बा अपने मंत्री पद पर नियुक्त होके।
तो अपने अगर बिहान के दिन में मंत्री बनता नहीं तो अपने के डिसीजन क्वेश्चन हुई हमनी के क्षेत्र ला हम सेल्फिश बने कैसे कि हम परसा जिला के निवासी बने। वास्तव में बहुत बड़ा बात कहनी, यहाँ परसा जिला में 4 गो MP, चारों मंत्री बन गए ये 3 वर्ष के कार्यकाल में। ये जिला में 8 गो प्रदेश सभा सदस्य विधायक, 8 में एगो तो मुख्यमंत्री बन गए वाले पहले हमने के माननीय लाल बाबूजी तो मंत्री ना बनी है। 7 गो बाकी विधायक 7 मंत्री बन गए। माने जौना जिला के सब MP मंत्री, सब विधायक मंत्री के बावजूद भी परसा जिला जे काल रहे वही आजे बा, कोनो परिवर्तन ना होल। ऐसे विजन लेवल व्यक्ति लोग मंत्री ना बनल, सिर्फ झंडा घुमावे खातिर अपन स्वार्थ सिद्ध करे खातिर मात्र जनता ई प्रमाणित भइल चीज है। कारण कुछ तो देखे के मिले के चाहिए ना। वीरगंज में 3 गो मंत्री भइल, नारायणी रंगशाला में आज मॉर्निंग वॉक करे खातिर वहाँ जगह नहीं है। नारायणी अस्पताल में एगो शुद्ध सेवा देवे खातिर अवस्था जर्जर बा। कोनो भी एगो बड़का योजना, दीर्घकालीन योजना परसा जिला में ना आयल। नाला सड़क तो नियमित प्रक्रिया ही तो बनती रही, लेकिन मानव के जीवन से जुड़ल चीज खातिर कौन ऐसा काम भइल बा तो कौन ना प्रदेश के मंत्री से भइल बा ना यहाँ संघ के मंत्री से भइल बा। अपन व्यक्तिगत विकास उ लोग कैले हुई। कुछ मंत्री लोग तो भ्रष्टाचार के मुद्दा में देखता नहीं, एक आदमी तो भीतरे बना, एक आदमी मंत्री बने खातिर हरदम पार्टी में तोड़े फोड़ करेले। तो जब तक व्यक्तिगत स्वार्थ लेके अपने के हुई जो हम मंत्री बनी तो कैसे परसा जिला के समृद्धि हुई। जनता के सेवा करे खातिर, जनता के मुद्दा के हम स्थापित करावे खातिर मंत्री बनता नहीं। जब तक वो प्रतिबद्धता लेके मंत्रिमंडल में ना जाए, हम अपन घर बड़का बना ली, रंग रंग के पेंट करा ली, एकदम बढ़िया से रही। काल हम साइकिल पर चढ़त रही, ये हमारा पजेरो पर चढ़ी, हमारा पीछे 20 गो लोग घूमे, वह गरीब जनता के मत से हम सांसद बनी, मंत्री बनी। वह ओकरा बीच में ना जाई, ओकर दुख दर्द हम ना समझी जे भाई का तहरी के खातिर सरकार से हमरा करा देवे के पड़ी, कैसन योजना ले आ देवे के पड़ी। गरीब में जाके वहाँ गरीबी तबका में जाके छलफल करे पड़ी, और विकसित वर्ग समुदाय में जाके छलफल करे के पड़ी। तो यहाँ मंत्री बन कैला के बाद तो वीरगंज में ना ही वही सोई कह के मनसाए बा, लेकिन ई प्रवृत्ति के लोग के चलते आज वीरगंज के दुर्दशा बा। वीरगंज ना बन सकल, सही नेतृत्व चयन ना भइल। ऐसे ना तो हई जिला में 4 गो झंडा एक बेर घूमे। ई परसा जिला में बुझाए जे हमने बैठी सन तो प्रशासन लोग के सुरक्षा देवे में बुझाए जे यहाँ बड़का बड़का कोनो कुछ हो जाते गई, माने वो लोग आन बान शान लेके आगाड़ी बढ़े वाला काम, खाली देखावे काम जो हम हई हो गए नहीं। वो से आज भी जनता से निर्वाचित जो होला वो जनता के सेवक हो, मालिक ना हो। तो मालिक प्रवृत्ति बने वाला लोग जीतल, हावी भइल। संसद में बैठ के योजना बनावे के चाहिए, सांसद के नीति बनावे के चाहिए। नीति बनावे के काम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। विकास खातिर तो स्थानीय तो होगा न, विकास हमार मूल्यांकन का है जे सांसद के सिर्फ वहाँ के नीतिगत काम करे के चाहिए, और मंत्री सांसद के ना बने के चाहिए। हमारे अपने के आज के माध्यम से कहे के चाहिए हमारा मंत्री बने के लालसा नहीं है। सही नीति बनावे के बाद, नीति बना के आ दे दी जे मंत्रिमंडल जे चलावता ओकरा के। आ हमनी के मांग बा जे कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपति पद्धति नेपाल में होके के चाहिए, आ उ एकल अधिकार होके के चाहिए राष्ट्रपति के। कानूनविद बा ओकरा के कानून मंत्री बनाओ, स्वास्थ्य के जे विद्य बा ओकरा के स्वास्थ्य मंत्री बनाओ, जे कृषि विज्ञ बा ओकरा के कृषि मंत्री बनाओ। ना तो खेत में कहियो गईले नहीं कि धान के रोपाला, खेत के जोताला थाए नहीं कि बन जाता नहीं कृषि मंत्री। कानून पढ़ना ही नहीं कि कौन दफा उपदफा में कौ धारा बा संविधान के, कौ उपधारा बा वो था नहीं कि वो बन जाता कानून मंत्री। तो वैसन पद्धति जब तक नेपाल में रही तो जेनजी पूछता तो विध्वंस में चाहिए करी। ऐसे जे जवन लायक बा वो किस्म के जगह पर जाए। हम तो चाहें सांसद से मंत्री बदबा, तो संविधान में व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन गैला के बाद हमने वो चीज करे सन कि विज्ञ लोग के समूह के मंत्रिमंडल बने के चाहिए। हम जीत के जाए तो हमारे मंत्रिमंडल में लेकर ना चाहिए, वो मानसिकता के हम व्यक्ति हैं। वही के चलते 3 गो मंत्री या 7 गो प्रदेश सभा के मंत्री बनला के बाद भी काल जो परसा जिला के अवस्था रहे आज भी हुए। सड़क बन गई, पिच बन गई, उ तो नियमित प्रक्रिया, उ तो बनबे करी। जनसंख्या बढ़ता, उद्योग व्यापार बढ़ावे खातिर
तो सड़क संजाल तो जोड़ ही के पड़ी नु। लेकिन वास्तव में मानवीय विकास के सूचकांक के नहीं बढ़ी, हमनी के जीडीपी के नहीं बढ़ी, हमनी के आय आर्जन के प्रतिदिन के आय के नहीं बढ़ी। उन बड़का सोचो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आके मंत्री बन के झंडा घुमावे खाली चाहिए। ऐसे ऐसा प्रवृत्ति के लोग बनल बा। ऐसे परसा जिला के अवस्था और दुर्दशा ई बात। तो जैसे अब मतलब जैसे कुछ कुछ समस्या बा, उनमें से हम एगो हाईलाइट करें। जैसे बीरगंज में लोक सेवा देवे वाला एग्जाम देवे वाला लोग बहुत बा, लड़का बहुत बड़ा सन। अब मध्य प्रदेश या कोनो भी एगो एग्जाम होता, पूरा बस भर भर के यहाँ से लड़का जाए के पड़ता जनकपुर। कि बीरगंज लगे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खे ओकरा होल्ड करेला, कि वो संविधाने में लिखा के आइल बा कि कैपिटल में होई। अब एकरा चलते कथी होता कि बस में सीट ना मिलेला लड़का के, वहाँ गइला पर होटल बहुत महंगा पड़ेला। अब जहाँ 80% लोग ए जन के बाटे, तो 80% के 20% के जगह पर भेजला से बढ़िया बा ए जन व्यवस्था मिलावल जा। इतना बड़का बड़का एग्जाम हो रहा बा, तो लोक सेवा के एग्जाम काहे ना एकदम एक पर अपने के कथी एकदम सही बात बा। या केंद्रीय लोक सेवा आयोग बा, वो वैकेंसी करेला तो सारा काठमांडू में जांच थोड़ा होला। हेठौड़ा में भी बा, सुरखेत में भी बा, जनकपुर में भी बा, यानी हर जगह लोक सेवा आयोग के कार्यालय तो खोलल गइल बा, विभाग बा। वही मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग बा, तो बीरगंज में या सप्तरी में या धनुषा में फॉर्म भरला के बाद तो संख्या निर्धारण तो हो जाता ना। ऐसे इस चीज खातिर विधान और संविधान नहीं के रोकले। यहाँ का बा कि हमने केंद्रीकृत सत्ता के मानसिकता वाला लोग हैं सन। हमने पहले यहाँ के प्रजा भल दे, यहाँ देश में राजा पहले रहे, तो राजा के हमने रहती रहनी सन। मानसिकता अभी भी हमने के नागरिक स्वतंत्र नागरिक के रूप में डेवलप नहीं के भाई। आज जनकपुर में लोक सेवा आयोग बा, तो वो लोग मानसिकता का बाजे यहाँ से लोग भाड़ा तीर के वहाँ जाओ, सप्तरी के लोग आओ, परसा के लोग जाओ, वही तंग चहल पहल रहो, वही तंग के व्यवसाय बढ़ो ना। आखिर तो यहाँ परीक्षा होता तो कहीं ये तो कहीं ना कहीं व्यवसाय में असर करी नु, वृद्धि करी नु। तो ऐसे अपने का हम ई बात पर बहुत हम सीरियस ले बानी। ई व्यवस्थापन में कोनो संविधान से रुकावट ना होके के चाहिए, हमरा जहाँ तक जानकारी बा। ऐसे ई चीज के भी वैसन युवा लोग के जे लोक सेवा आयोग के प्रति स्पिरिट बा, लोग के सहज रूप में परीक्षा एग्जाम में सहभागी होकर के वातावरण बनाओ में भी हमने एकदम पहल करम। ये अपने के बीच में हम कहे के चाहें। तो अपने ही जैसे मेंशन कहनी है कि एक बार एमपी बनला के बाद लोग बीरगंज आवे के या ई क्षेत्र में घूमे के कहो अपन घरों आवे के समय ना मिलेला, तो अपने कैसे हमें के ई क्षेत्र के वासी के बीच में चुनाव जीतला के बाद भी रहे, एक भरोसा कैसे अपने दिला? देखिए, कारण कि हम स्वभाव से 21 वर्ष की उम्र से समुदाय के दलित के घर में, डोम के घर में, मैंने समुदाय के जो दलित वर्ग बा, कमजोर वर्ग बा, गरीब तबका के लोग बा, हम जमीनी से जुटल आदमी हैं। हम तराई पर बैठ के मीटिंग कैले बानी, जहाँ लोग नाक दाब के बैठत रहे, आज में सर सफाई के अवस्था है भइल बा। जौना बेरा हम सामाजिक कार्यकर्ता में प्रवेश कैनी, वो बेरा पूरा परसा जिला में 3% टॉयलेट रहे, जिसमें बीरगंज में 2% रहे, 1% में पूरा पर बाकी 82 गो 81 गो गाँव पालिका रहे, गाँव से रहे। यानी वो अवस्था के सर सफाई के अवस्था वो रहे। वो बेरा हम जमीन से बैठ के लोग के तराई पर महिला लोग के भेला करके, अविकसित लोग के जे पढ़ल लिखल के वो बेरा साक्षरता भी हमारा लगता वो 28-29% रहे, 30% रहे। आज तो बढ़ल बनो साक्षरता प्रतिशत, लेकिन वो बेरा वो अवस्था से हम कोई काम कोई व्यक्ति हैं। और देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कितना दिन चाहिए, जब तक हाउस चली तब न अपन इम्प्यूटो में रखे के बा। हाउस जितना दिन चली उतना दिन अपना के काठमांडू बैठे के पड़ी, संसद में बैठे के पड़ी, अपन विचार देवे के पड़ी। लेकिन ओकरा बाद अपने के तो काठमांडू में रहेगा, वो ओकरा बाद अपने के जनता में आके समस्या बुझे के पड़ी ना। वैसे तो हमरा मन में बा कि जब तक हमारे इम्प्यूट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रही, वहाँ के समय वहाँ देवे के पड़ी। बाकी समय हमर यहाँ जनता जे पेठैले बा ओकरा घर दैलो में हमरा रहे के पड़ी, ओकर समस्या बुझे के पड़ी, तब जाके हम कोई बोल सकता नहीं। ग्राउंड रियलिटी जब तक ना बुझे तो अपने के नहीं वॉइस जनता के, हमर काम का है कि जनता के प्रतिनिधि हैं, एक जनता के चुनल हम प्रतिनिधि हैं, तो जनता के वॉइस हाउस में ले जाएगा बा। तो जनता के बीच में जब हम ना रहे तो जनता के बीच के बात हम कैसे हाउस में पूरा ले जा सकता नहीं। ऐसे और लोग से फर्क अपने के देखे के मिली बिहान के दिन में।
वही से तो एमपीज लोग के ऑफिस नहीं के देवल गल मीटिंग ला संसद भवन, लेकिन ठाव तो अपने ऑफिस तो अपने के क्षेत्र ह जनता हमनी के घर दैलो ही वो ऑफिस हमनी के ना तो अपने के कुर्सी टेबल लगा के एगो मार खोल के ना बैठा दी वहाँ कर्मचारी खानी, लेकिन नहीं के हाउस में जाए ओकरा बाद जनता में आई, जनता के बीच में रही, वो सांसद के काम, वो जनता के प्रतिनिधि के काम। अभी नेपाल में केंगा हो गइल बा, नेपाल में स्पेशली हमी के मध्य प्रदेश में केंगा हो गइल बा कि जब इलेक्शन आवेला तबे नेता के फेस लौकेला, आ जब इलेक्शन खत्म, चुनाव खत्म, तो नेता कहाँ जालन फेरू इलेक्शन आवता, फेरू नेता उभर के आ जाता नहीं। तो अपने के अपने तो बहुत साल से ग्राउंड वर्क में करते नहीं, तो एमे अपने के राय में देखिए वास्तव में ना कोनिया ये कुंडे कुंडे पान या मुंडे मुंडे बुद्धि, हर एक व्यक्ति के रूप रंग फर्क बा। संसार में 7 गो आदमी मानो ये किस्म को ऑल वर्ल्ड के बात होला कि वैज्ञानिक पुष्टि कैले बा, हर कोई के रंग रूप जब अलग बा तब बुद्धि विचार भी अलग हुई, स्वाभाविक बा। और हम प्रदेश सभा सदस्य में 74 साल से लड़ल बानी, हमरा याद बा। वहाँ के लोग के अपने जाके पूछे, डे टू डे में संपर्क में रहे वाला व्यक्ति अगर परसा जिला में कोई 2-4 गो हुई, उनमें रामनरेश यादव भी हुआ। आज भी हम 2 नंबर से पहले लड़ने चुनाव 2 के क से। आज भी जनता हमरा से हर एक दुख सुख में हम जुड़ल बानी। लोग के शादी ब्याह मरण हरण अष्टजाम साधारण पासनी ऐसा काम में भी जनता के चाहना रहा जे हमारे प्रतिनिधि हमारे द्वार पर आओ। हम वहाँ हम चुनाव हर नहीं पहलका बार 170 वोट से, लेकिन जनता के माया प्रेम देख के लागल जे हम चुनाव जीत ले माने। हर दम जनता के हम बीच में रहल बानी, ऐसे उस स्वभाव पर डिपेंड होता ना। कौन भादो के बैंक खाने जब तो चुनाव आई तो साहब लोग के लगी चारों ओर उम्मीदवार रही, आ जब चुनाव भी जाई तो जनता के सुख दुख में रहे वाला आदमी कम मिलेला। आ हम निरंतर जनता के बीच में रहल बानी, जनता हमरा के पहचान के बा, जनता हमरा के जानता। ऐसे हम विश्वस्त बानी कि वीरगंज तो और तीनों क्षेत्र से तनका सचेत लोग यहाँ रहेला। यहाँ तो हर एक जगह के लोग वीरगंज में रहेला, नेपाल के ही लोग वीरगंज में बा, इंडिया के लोग बा, अन्य जगह के लोग बा। तो लोग यहाँ के ग्राउंड रियलिटी भी बहुत बड़ा अच्छा से समझता। ऐसे हम पूर्ण विश्वस्त बानी कि हम जमीनी से जुड़ल व्यक्ति हैं, जनता के घर दैलो में जाए वाला व्यक्ति हैं, हर एक सुख दुख में साथ देवे वाला व्यक्ति हैं। ऐसे ये प्रक्रिया बिहान के दिन में भी चली, निर्वाचित होइला के बाद भी चली और निरंतर चलत रही। लोग के महसूस हुई जो नया ढंग के प्रतिनिधि परसा जिला 1 नंबर क्षेत्र में आइल बा। ई देखावे खातिर हम हरदम प्रतिबद्ध रहे, कर्तव्यनिष्ठ बन के यहाँ हम काम करें। अंतिम में एगो लास्ट प्रश्न, अभी देश परिवर्तन खोज रहा बा, अभी सब युवा के मांग बा कि चेंज होके के चाहिए देश में। तो ई सिलसिला में अपने के 3 गो मुख्य कारण जो उनके क्षेत्र नंबर 1 के लोग अपने के वोट करो। पहला कारण का बा जे परिवर्तन चाहिए। एक ही गो व्यक्ति हरदम सांसद बनो मंत्री बनो उ कहीं भी ना। हमरो चाहना हम परिवर्तन करके दिखाएं जे एगो व्यक्ति 2 कार्यकाल से ज्यादा मत रहो। एक कार्यकाल में कुछ अनुभव करी, कुछ सीखी, जनता के बात उठाई, दूसरा का कार्यालय में कार्यान्वयन करी, ओकर बाद ओकर सलाह ले जाए, उनका के सम्मान हिसाब से रखल जाए। यानी हर एक व्यक्ति के रिपीट ना कल जाओ, एगो पहल का कारण ई मांग है, देश के मांग है। दूसर का कारण जे समाज के बुझता, जे वहाँ विधान संविधान में कुछ अपन इनपुट दे सकता, वैसा लोग के चुनी। जनता हम ओपन रख रहे जनता के, जनता तुलना करो जे के विधायिका के लायक बा, के वहाँ कानून में बनाव में सहयोग कर सकता, केकरा इस चीज के समझ बा, समझदारी बा, सूझबूझ बा, पढ़ल लिखल बा, सक्षम बा। वैसन तीसर का इस देश में भ्रष्टाचारी के अंत कौन प्रतिनिधि जाई तो हो सकता। जब तक भ्रष्टाचार एगो बहुत बड़ा कोड़ बा हमने के देश के, यानी परिवर्तन, ओकरा बाद सबल नेतृत्व, तीसर का भ्रष्टाचार के अंत करे वाला प्रतिनिधि के रूप में हम अपना के ले ले बानी। ऐसे ये 3 गो चीज पर जनता सूझबूझ के साथ आवे वाला दिन में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के हमने के छाता चिन्ह पहचान के चिन्ह, छाता अधिकार के चिन्ह, छाता सामाजिक न्याय के चिन्ह, छाता सामाजिक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र बचावे के चिन्ह। ऐसे यही में मतदान कैला पर हमने के ई भूमि के रक्षा हुई,
इतने हम सबको में अपील करे के चाहे। बहुते अच्छा ये पॉडकास्ट रहल सर। अपने अपन समय देनी है ओकरा ला हम बहुत थैंक यू धन्यवाद करतानी। युवा के चांस देवे के अपने मतलब हमी के मैसेज कहनी सन आपने रिप्लाई कहनी कि बिना क्वेश्चन के काथी क्वेश्चन जथी क्वेश्चन रही तथी आंसर करल जाए बिना क्वेश्चन देखले अपने मतलब कहनी कि आवल जा करल जा ये अच्छा चीज बा ओकरा ला हम आभार बानी सर। थैंक यू सो मच। अपने ई चुनाव के एकदम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट बानी ई पाली के ई क्षेत्र में एकरा पर हमर कोनो दुमत के बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कैंपेन। थैंक यू। हम हमर भी बात जवन आज जनता के बीच में जितना हमरा लगे सूझबूझ बा वो जनता के बीच में ले जाए के हमरा खातिर अवसर देनी एकरा खातिर भी हम बहुत बहुत आभारी बानी धन्यवाद देवे के चाहें। और ये चीज़ जनता के बीच में ले हरदम अपने ले जाते रही ऐसा और लोग के भी अपने बात थे हम ना कहम सिर्फ हमरे बात थे और लोग के भी विजन जाने जे का लोग में विजन बा बातचीत कैला पर था लगे जे कितना ज्ञान बा कितना उनका में विवेक बा ये चीज़ भी अपने के जनता के बीच में ले जाए ये अनुरोध करत हम बहुत बहुत धन्यवाद देता नहीं अपने सब कोई के। थैंक यू सो मच। नमस्ते।